हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 3 डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिंदी के डिस्कस होंगे जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चन होंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जितने भी अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। लगभग हम 35 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर जाकर आप सभी नोट्स और पीडीएफ ले सकते हैं। हमारे पेजेस हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप सभी हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है स्वामी के बल पर नौकर का साहस निरादर करना, धुन सवार होना या ध्यान न देना। और इसका राइट आंसर होगा आपका स्वामी के बल पर नौकर का साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मूर्धन ध्वनि कौन सी है? गा, टा, डा, चा या ठा। तो मूर्धन ध्वनि है आपकी टा और यहाँ पर डा और आपकी होगी ठा। टा ठा डा, टा वाली जो लाइन होती है वो आपकी मूर्धन्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य, शब्द या फिर पद या वर्ण। और इसका राइट आंसर होगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, तो इसमें है नीर निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। जुग जुग जियो, संदेहवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक या विधानवाचक। और इसका राइट आंसर होगा इच्छावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यही नहीं बल्कि वे वहाँ से चले भी आए, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, कृपया आप ही यह बताएं। और इसका राइट आंसर होगा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा को कल राघव के घर आने के लिए बोल दो। इस वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। और इसका शुद्ध वाक्य होगा निशा को कल राघव के घर आने के लिए कह दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह का उचित प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? क्या वह बैल तुम्हारा ही है? यह किताब किसकी है? कलकत्ते की राजधानी बताओ, वह कहाँ गया? और इसका राइट आंसर होगा कलकत्ते की राजधानी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दिए गए वाक्यों में 1 और 6 दे रखा है, आपको इसको सीरीज में लगाना है। इसको आपको सीरीज में लगाना है। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं इसको। सबसे पहले आएगा प्रत्येक वर्ष आपका 29 अगस्त को हॉकी, ठीक है, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को और उसके बाद आप आएगा श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में आयोजित किया जाता है जिनका जन्म, ठीक है, और अंतिम लाइन होगी आपकी जिनका जन्म वर्ष 1905 में इसी तारीख को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। सभा का क्रम संख्या, आपको वाक्य की संरचना का सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम होगा आपका, सबसे पहले आएगा सही क्रम हिंदी प्रचार, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सभा का और उसके बाद आपका आएगा मुख्यालय और चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरे का सही समूह होगा। तो आपको बताना है कौन सा सही समूह होगा। इसका राइट आंसर होगा लाल पीला होना, खून खौलना,
पीठ दिखाना और आपका दांत पीसना, ये आपके सही उत्तर का चयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव का सारा सामान बाढ़ में 3-13 हो गया। मुहावरा बताना है। तितर बितर होना, साथ छोड़ देना, टालम टोल करना या भाग जाना। और इसका राइट आंसर होगा आपका तितर बितर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प में उपसर्ग है सम, सन, सम या फिर सन। और इसका राइट आंसर होगा आपका सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवदीय शब्द में प्रत्यय है या, इये, इये या दिए। और इसका राइट आंसर होगा आपका इये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई एक स्वर संधि का उदाहरण है। सदैव, यशोदा, जगदीश, षडमास। और इसका राइट आंसर होगा आपका सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संधि विच्छेदों में से अशुद्ध संधि विच्छेद विकल्प का चयन कीजिए। अशुद्ध का चयन करना है तो ये आपकी अशुद्ध है, बाकी सही है। वागीश यानी कि वाक प्लस ईश, उद्रत यानी कि उत प्लस रत, नीरस निहि प्लस रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि या कर्मधारय। इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर जाकर आप सभी नोट्स और PDF क्विज कर सकते हैं। हमारा ऐप है नौकरी एस्पिरेंट, यहाँ पर जाकर आप करंट अफेयर, PDF और स्टडी मटेरियल ले सकते हैं अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर उपलब्ध हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी जाएं और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें नौकरी एस्पिरेंट ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि यह किस समास का उदाहरण है। सिंह रूपी नर, नरसिंह। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। और इसका राइट आंसर होगा आपका कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विकल्प में अनेकार्थी शब्द सुमेलित नहीं हैं। उग्र, क्रूर, भयानक, चंद्र, कपूर, मोर की पूंछ, गुरु, स्थिति, वर्णी, वाणी, पीर, संत, पीड़ा। और इसका राइट आंसर होगा आपका गुरु, स्थिति, वाणी, ये नहीं है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामान्य भविष्य काल के वाक्य की पहचान कीजिए। हम कल हवाई जहाज से यात्रा करेंगे। संभव है कि मैं कुछ देर के लिए बैठक में ना रहूं। अगर तुम यहीं रह जाओ सब कुछ आसान हो जाए। हो सकता है कल मेरे घर मेहमान आए। इसका राइट आंसर होगा हम कल हवाई जहाज से यात्रा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश का अर्थ विकल्पों में छांटिए। अनंग, विष्णु, गजानन या शंकर। और इसका राइट आंसर होगा विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। उद्धार, उधार, कर्ज या फिर उधार, कंजूस, कल्याण, कषट से मुक्ति या कर्ज, चकवा, पक्षी, रचना। इसका राइट आंसर होगा कषट से मुक्ति, कर्ज। यहाँ पर पूछा है उद्धार या उधार, तो यहाँ पर सही कीजिएगा इसे कष्ट से मुक्ति यानी कि उद्धार, और उधार का मतलब होगा कर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। शांति, विवाह या फिर व्याख्यान या आभार। और इसका राइट आंसर होगा आपका शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। लाला, ललाइन, लाली, ललाइन या लल्ली। इसका सही जवाब होगा ललाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से नारी वृंद के एक वचन रूप का उचित प्रयोग किस वाक्य में हुआ। आज नारी सशक्त है, आज नारियां सशक्त है, आज नारी वृंद सशक्त है, आज नारी सशक्त है। इसका राइट आंसर होगा आज नारी सशक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें जिसकी तुलना ना की जा सके। तुलनीय, अतुलनीय या फिर तुल्य। इसका राइट आंसर होगा आपका अतुलनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। राधा और संध्या के बीच का समय, बेला, अस्ताचल, गोधूली या सायंकाल।
और इसका राइट आंसर होगा गोधुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका होगा उत्कृष्ट का निकृष्ट, निंदा स्तुति, ऊर्ध्वमुख का होगा अधोमुख, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? स्वनिर्मित, स्वचलित, स्वाभाविक या प्राकृतिक? इसका राइट आंसर होगा आपका प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के निम्नलिखित प्रमुख अंग में कौन सा क्रम सही है? तो सही क्रम बताना है। ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ और लिपि, ये इसका सही क्रम है। ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ, लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? वह पुस्तक ले आओ, जो गाड़ी सामने खड़ी है वह इनकी है, यह प्रधानमंत्री जी का निवास स्थान है, कोई किताब पढ़ रहा है। इसका राइट आंसर होगा कोई किताब पढ़ रहा है, ये सर्वनाम नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द आपका नहीं है? कपाट, कोठी, कुठार या कुष्ठ? और इसका राइट आंसर होगा आपका कोठी जो है तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? सेमेटिक, आर्य, आग्नेय या द्रविड़? और इसका राइट आंसर होगा आपका आर्य की भाषा है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे गद्यांश। सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था और मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत से मैं मनुष्य से महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति की उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को मजबूत करेंगे। इससे प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में देश महत्व सर्वाधिक है? कर्मयोग, ज्ञान योग, आध्यात्मिक या बौद्धिक दृष्टिकोण? इसका राइट आंसर होगा आध्यात्मिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग या मानसिक मार्ग? और इसका राइट आंसर होगा मानसिक विकास की। तो फ्रेंड्स, ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर जाकर आप सभी नोट्स और PDF ले सकते हैं। हमारे कुछ पेजेस हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप सभी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।